क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है, एक रीस्टार्ट बटन दबाना है? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान, इन सब कामयाब लोगों में एक बात कॉमन है। ये सब अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ खास सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। ये शब्द हैं विराट कोहली के। सोचिए, वो अपने ही पुराने रूप को याद करके ये कह रहे हैं, उस दौर को जब फिटनेस और अनुशासन उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। ये दिखाता है कि बदलाव कितना गहरा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर आता कैसे है? कोई इंसान खुद को इस हद तक कैसे बदल सकता है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस विज्ञान को समझेंगे जो किसी को भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद कर सकता है। सबसे पहले एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं ऑटो पायलट प्रॉब्लम। ये वो हालत है जब जिंदगी बस चलती रहती है, एक ही ढर्रे पर, बिना किसी होश के। जरा एक आम दिन को सोचकर देखिए। सुबह उठना, सबसे पहले फोन चेक करना, वही रोज का रास्ता, वही काम, वही लोग। शाम को उसी रास्ते से घर लौटना, फिर या तो रील स्क्रॉल करना या कोई मूवी देखना और सो जाना। अगले दिन सब कुछ फिर से वैसा ही, एक लूप जैसा लगता है ना? असल में होता यह है कि हमारी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलने लगती है, जहां आदतें, विचार, रिएक्शंस सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोग्राम हमने खुद लिखा ही नहीं है, हम बस अनजाने में इसे चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना बुरा है, तो इस ऑटो पायलट को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। ये एक लड़ाई है जो हर दिन हमारे अंदर चलती है, और सच कहूं तो ज्यादातर हम इसे हार जाते हैं। एक कमाल के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। वो कहते हैं कि 35 की उम्र तक आते आते हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन चलाता है। यह हमारी आदतों और विश्वासों का एक सेट प्रोग्राम है, और सिर्फ 5% हमारा चेतन मन है, जो सपने देखता है, लक्ष्य बनाता है। और बस यहीं पर शुरू होता है असली संघर्ष। हमारा 5% वाला चेतन मन कहता है मुझे फिट होना है, लेकिन वो 95% वाला सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमें सीधे जंक फूड की तरफ खींच ले जाता है। मन कहता है कुछ नया सीखना है, पर हाथ अपने आप स्क्रोलिंग पर चले जाते हैं। यही वजह है कि सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति से कुछ नहीं बदलता। सीधे शब्दों में कहें तो जिंदगी की गाड़ी में हम सिर्फ एक पैसेंजर हैं। ड्राइवर सीट पर हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम बैठा है, और वो गाड़ी को वहीं ले जाएगा जहां वो हमेशा से जाता आया है, न कि वहां जहां हम जाना चाहते हैं। तो फिर करें क्या? क्या इस 95% वाले ड्राइवर से लड़ें? नहीं, इस लड़ाई को जीतना लगभग नामुमकिन है। तो हल क्या है? हल है लड़ो मत, प्रोग्राम को ही बदल दो। जैसे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बदलने के लिए उसके सोर्स कोड में बदलाव करना पड़ता है, ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी के इस ऑटो पायलट प्रोग्राम को बदलने के लिए हमें उसके सोर्स कोड, मतलब हमारी गहरी मान्यताओं और आदतों को बदलना होगा। तो ये सोर्स कोड बदला कैसे जाए? इसकी शुरुआत एक मजबूत नींव बनाने से होती है। चलिए इसके लिए जो पहले 3 कदम हैं उन्हें समझते हैं। पहला है कंडीशनिंग, मतलब जो हम मानते हैं उसे बदलना। दूसरा है फीलिंग, यानी उस नए विश्वास को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि गहराई से महसूस करना। और तीसरा है बिहेविंग, यानी उस एहसास के हिसाब से अपना बर्ताव बदलना। विराट कोहली का ये पल दूसरे कदम यानी फीलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2012 आईपीएल के बाद जब उन्होंने खुद को आईने में देखा तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था कि मुझे फिट होना है। ये एक बहुत गहरी, एक पावरफुल फीलिंग थी, एक घिन की भावना। यही वो तीव्र भावना होती है जो बदलाव का असली पेट्रोल बनती है। देखिए, दिमाग की भाषा है विचार और शरीर की भाषा है भावनाएं। हमारा शरीर तब तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक वो उस विचार को महसूस न कर ले। अगर दिमाग सोच रहा है फिट होना है, पर शरीर को कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव के लिए दिमाग और शरीर का एक साथ आना जरूरी है। अब जब नींव तैयार है तो वक्त है दिमाग को हार्ड रीसेट करने का। इसका मतलब है पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके उसकी जगह नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना। ब्रूस ली ने कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अपने बारे में मजाक में भी कुछ बुरा मत बोलो, क्योंकि हमारे शरीर को मजाक और सच्चाई में फर्क नहीं पता। हमारे शब्द असल में मंत्र हैं जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाकर उसे प्रोग्राम करते हैं। तो काम बस इतना है,
अपनी पुरानी सोच को पकड़ो और उसे एक नए मंत्र से बदल दो। अगर अंदर से आवाज आती है मैं आलसी हूं, तो उसे जानबूझकर काटना है। नहीं, मैं अनुशासित हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखना है। लेकिन ये नए मंत्र दिमाग में बैठेंगे कैसे? इन्हें रोज लिखना होगा, पूरे विश्वास के साथ बोलना होगा, और सबसे जरूरी उस भावना को महसूस करना होगा जैसे कि ये बात पहले से ही सच है। बार बार ऐसा करने से ये नए विचार आपके 95% वाले ऑटो पायलट का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये सब दिमाग में करने का असली दुनिया में क्या नतीजा निकलता है। जब शब्द और भावनाएं बदलती हैं तो हकीकत को भी बदलना ही पड़ता है। विराट कोहली की कहानी को फिर से देखिए। 2012 में वो एकदम नीचे थे, फिर आया मानसिकता में बदलाव, वो तीव्र भावना। 2014 में वो मैच से पहले ही अपने दिमाग में जीत को देखने और महसूस करने लगे थे, और आज नतीजा हम सबके सामने है। और अगर कोई ठोस सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए, 81। ये विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस मानसिक बदलाव का, उस रीप्रोग्रामिंग का जीता जागता सबूत है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बदलाव बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से शुरू होता है। जब कोई एक छोटा सा एक्शन लेता है तो वो अपने दिमाग को एक सबूत देता है कि देखो मैं बदल रहा हूं। यही सबूत धीरे धीरे विश्वास को पक्का करता है, और वही पक्का विश्वास आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद वो पहला छोटा ठोस कदम क्या होगा जो कोई भी अपनी जिंदगी को रीप्रोग्राम करने के लिए आज उठा सकता है, क्योंकि असली बदलाव जानने से नहीं, करने से आता है।